नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की घोषणाओं की, जिन्हों लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उसका कहना ये है कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई घोषणाएं कर रहे हैं और ज़मीन पर वे घोषणाएं उतर ही नहीं पा रही हैं। ऐसा लगता है घोषणाओं को भी कोरोना हो गया है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इन दिनों एक अजीब से अंतर्द्वंद से जूझ रही है। संगठन स्तर पर और सत्ता स्तर पर जो नेता समाहित नहीं हो पाए हैं वो अभी भी गाहे बगाहे टिप्पणियां कर रहे हैं। और ताज़ा टिप्पणी पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई की आई है, जो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से राहत इंदौरी की गज़लें सुन रहा हूँ और उस गज़ल में जो उन्होंने सुना उसमें ये उसका सार है कि साहब जो सपूत थे वो अब कपूत हो गए हैं, यानी उन जैसे कई लोग अब कपूतों की श्रेणी में आ गए। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात सपाक्स की, तो सपाक्स के नेता हैं हरिओम गुप्ता जी, बेबाकी से अपनी राय रखेंगे यहाँ पर। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से संतोष प्रताप सिंह परिहार जी हैं, तो वो यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और हमें बताएंगे कि ये आरोप जो लगा रही है कांग्रेस शिवराज सरकार पर, उसकी वजह क्या है। सबसे पहला सवाल आप ही से संतोष जी, कि आपकी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि शिवराज जी ने मार्च में जब शपथ ली, चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में, तो जो घोषणाएं की उनका हाल कोरोना जैसा हो गया है कि वो या तो क्वारंटाइन में चली गई या कहीं निकल ली, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? प्रकाश जी, हम ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पूर्व में भी जो है 13 साल में इनकी सरकार रही, केवल घोषणाओं की सरकार रही, इनका कोई भी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। ये केवल दिखाने के लिए जो है घोषणा कर देते हैं और ज़मीन पे कुछ भी नहीं रहता। नहीं, अभी इन्होंने घोषणा की थी, आपको याद होगा कि बिजली के बिल जो हैं वो आधे कर दिए जाएंगे, कर रहे हैं वो। बहुत अच्छा सवाल करा प्रकाश जी आपने। बिजली के बिल आधा करना तो दूर है, लोगों को 20-20, 25-25 हज़ार बिल आ रहे हैं। जो बेचारे व्यापारी जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी फैक्ट्रियां जो बंद रही हैं कोरोना काल में, उनको भी जो है ना एवरेज बिल 2-2, 3-3 लाख का आ रहा है। मंडीदीप में हमारे कुछ मित्र हैं, झुग्गियों में बिल जो है, झुग्गियों में भी कई जगह बिल 12-12, 10-10 हज़ार का आ रहा है। तो ये केवल घोषणाएं करते हैं और केवल संबल के नाम पे इन्होंने जो है एकदम जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको शामिल करके, जो टैक्स पे ही है उसको भी शामिल करके, संबल की क्या ज़रूरत है। सीधे सीधे आप तो आधार दीजिए ना, इनकम टैक्स जो पे ही नहीं हो, जिसकी आय जो कमलनाथ जी ने कहा था कि 5 लाख से जो कम है उसको जो है इसका लाभ देंगे, 100 यूनिट जलाएंगे तो ये होगा। तो ये सब केवल कोरी घोषणाएँ करते हैं। आज की स्थिति में शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही। कॉलेजों के अंदर आपने देखा होगा, लगे नहीं, इसके बाद भी फीस ले रहे हैं, स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, कहीं कोई वो लगाम नहीं है। नहीं, पर कोरोना काल में अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि बिल आधे कर दिए जाएंगे, तो वो तो निर्देश उन्होंने दिए हैं। अब क्या उनका इम्प्लीमेंट निचले स्तर तक नहीं हुआ, ऐसा आपका कहीं ऐसा आपको लगता है कि वाकई ये सच है या झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ है, झूठी घोषणाएं करते हैं, कोई सच नहीं है। कोई किसी के बिल बिजली के आधे नहीं हुए, कोई जो है कहीं कोई मतलब सब जगह लोग कई जगह बिजली कट गई है वो कोरोना काल में, जबकि बिजली काटी नहीं जाती। इसके बाद भी जनता की स्थिति तो इस समय एकदम, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है प्रकाश जी की जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो सत्ता में पहुंचाने के लिए जनता ने जो वोट दिया था, इन्होंने उसको जो है विधायकों को खरीद के अपने उसमें मिला लिया और चुराई हुई जनमत की सरकार पे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं जाते चुनाव में? जाए ना चुनाव में इनकी सब जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। जैसे शुद्ध में युद्ध का मामला, पूरा जनता इसका जवाब देगी और बहुत बुरी पोजीशन है। और अभी आपकी कोरोना काल में सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रकाश जी कि मध्य प्रदेश के अंदर इतनी भयानक स्थिति है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते, खुद जाके प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। अरे भैया, आप हमीदिया अस्पताल चले जाते, एम्स चले जाते, लेकिन कुछ नहीं, केवल दिखावा है। बिना पीपीई किट बहनें जो हैं राखी बांध रही हैं, क्या है, मजाक बना रखा कोरोना। चलिए, मैं यहाँ गुप्ता जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप
प्रशासनिक महकमे में भी रहे हैं, क्या लगता है अब जब चौथी बार सीएम बनकर आए शिवराज, तो घोषणाओं के साथ साथ उन्होंने उनके इम्प्लीमेंटेशन की भी स्थिति को देखा है, कैसी हो रही हैं घोषणाएं कि वाकई वो धरातल तक पहुंच रही है? क्या है, ये राज्य की विडंबना है कि राज्य में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे, सत्ता में कैसे काबिज बने रहना है, जनता को कैसे भ्रमित करना है और जनता के से जो वोट प्राप्त हुआ उस वोट की पावर का हम कैसे अपने निजी हित में उपयोग कर सकें, ये दोनों दल किसी न किसी रूप में करते हैं। अगर हम कांग्रेस की कहें 15 महीने की, तो उन्होंने भी जो जिस तरह ऋण माफ़ी से लेकर और अन्य योजनाएं, वो कह रहे हैं हमारे घोषणा पत्र के हिसाब से 100 घोषणाएं पूरी हुई थी, तो उनका भी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ था ग्रास रूट लेवल पर, वो आप सब पूरा प्रदेश जानता है। वित्तीय स्थिति राज्य की इतनी डामाडोल थी पहले से, और जिस तरह कांग्रेस सरकार ने भी निरंतर कर्ज लिया, और उसके बाद कांग्रेस पक्ष अपने विधायकों को अपने नियंत्रण में ना रखने के कारण जो दल बदल हुआ या त्यागपत्र हुए और पुनः भारतीय जनता पार्टी का सत्ता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने भी वही स्थिति, लगभग प्रति महीने 2000 करोड़ का कर्जा सरकार ले रही है और इस तरह किसी तरह राज्य को चला रही है। जहाँ तक घोषणाओं का मामला है, पहले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, उसमें मैं समझता हूँ कि कितनी घोषणाएं हुई और कितना अमल हुआ और कितने इस तरीके के, जो अभी एक वेबिनार का बड़ा सीएम ने प्रचार किया, 3 दिन बड़ा एक बहुत बड़ा वर्कशॉप चला, ऑनलाइन लोगों से सुझाव लिए हैं और एक नया फोकस के हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। वो तो क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने चतुर हैं कि प्रधानमंत्री जी जो शब्द बोलते हैं उसको कैसे और लंबा करके प्रदेश में अपनी लाइन को बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री की लाइन को बढ़ाया जाए, उसमें लग जाते हैं कि वोकल के हिसाब से उन्होंने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब वही सारी चीज़ें जो आज से 2013 में इन्होंने बहुत बड़ा वर्कशॉप किया था कि विजन मध्य प्रदेश से एक नया विजन लेके आएंगे, तो वो उन 5 सालों में क्या हुआ आपने देखा। मतलब एक पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष से सरकार घिरी रही और उसी में वो सारी कार्रवाइयाँ होती रही। आप इवन जो कोर्ट के जो आदेश हुआ करते थे उनका पालन नहीं हुआ। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी इन्होंने वेबिनार में एक घोषणा की है कि साहब हम 10,000 स्वसहायता समूहों के माध्यम से लोगों को रोजगार का एक स्थायी आधार देंगे। उन्हीं स्वसहायता समूहों के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज से 5 साल पहले आदेश पारित किया था कि आप जो पोषण आहार आंगनबाड़ियों में सप्लाई किया जाता है उसे आप स्वसहायता समूहों के माध्यम से दें, लेकिन सरकार इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि एक लंबी रकम अनैतिक रूप से सरकार में प्राप्त होती है और बड़े बड़े 2-4 ठेकेदार हैं जो एग्रो का आधार बनाकर एग्रो का अनुबंध करके और देते हैं। कांग्रेस से अपेक्षा थी कि उन 15 महीनों में हाईकोर्ट के न्यायालय का पालन करें। शिवराज जी ने जाते जाते पिछली बार के साहब हम स्वसहायता समूहों के वो ग्रामीण विकास के माध्यम से 7 जगह नए प्लांट लगाएंगे और फिर उनको देंगे, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी तरह वेबिनार में एक और दूसरी बड़ी घोषणा की उन्होंने कि साहब 10,000 लोगों को कृषि विभाग के माध्यम से रोजगार देंगे। कृषि विभाग समय पर सही बीज नहीं दे पाता। हमारे प्रदेश के कम से कम 10 से 15% किसान नकली बीज के कारण हर साल लाखों करोड़ों का धोखा खाते हैं, नकली खाद के कारण धोखा खाते हैं। उस कृषि विभाग के माध्यम से वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तहसील लेवल पर रोजगारों का सृजन करेंगे। एक और नया उन्होंने एक बनाया है कि साहब युवा युद्धमी योजना मुख्यमंत्री जी ने पिछले सत्र में चालू की थी। युवा युद्धमी योजना में 12 विभाग शामिल थे, 12 प्रशासकीय विभागों को अलग अलग योजनाओं में, और उसमें 7 वर्ष तक के ऋण पर जो ब्याज की छूट होती है और कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडी सरकार देती है। किंतु अप्रैल से इस प्रदेश में, मार्च में सरकार काबिज हो गई, अप्रैल से युवा युद्धमी का जो इनका अपना जो वेबसाइट है वो ही बंद है। तो अब आज अगस्त हो रहा है और अगस्त तक तो हमें यही नहीं मालूम, और अब इनका कहना ये है कि साहब युवा उद्यमी में 12 विभाग अब कोई काम नहीं करेंगे, सब एमएसएमई ही सबको, हम 12 विभागों को बजट नहीं देंगे, सिर्फ एमएसएमई विभाग को बजट देंगे, वो ही इनके आवेदन लेगा, वो ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन आएंगे और फिर इनको देंगे। तो योजनाएं बनाना राज्य के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। मेरा तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक हमारा प्रशासनिक तंत्र जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है उसमें राज्य की भलाई के लिए डेडिकेशन का भाव पैदा नहीं होगा, जब तक समर्पण का भाव पैदा नहीं होगा कि हम इस जिले में
इतने लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और लाभान्वित करेंगे। अब वो कह रहे हैं साहब हम जिले को एक आधार बनाएंगे, हर जिले की एक अलग पहचान। ये पिछली बार भी कहा था कि साहब गुना में चंदेरी साड़ी बनेगी, महेश्वर में ये बनेगा, जहां जो चीज हो रही है। तो भाई कितना समय लगता है। मेरा तो इसमें स्पष्ट मतलब जो मेरा अनुभव है कि इस पर सरकारी नियंत्रण पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। एक स्वतंत्र नीति होना चाहिए कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अपने साधनों से उसको साधन मिले। अगर वो उद्योग प्रारंभ करता है तो उसके उद्योग जैसे ही प्रारंभ या उसका कोई उपक्रम चालू होता है तो 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर कोई एक कमेटी जिला लेवल की, संभाग लेवल की, राज्य स्तर की उसकी तत्काल जांच करें और जो भी उसे सुविधा दे सकते हैं वो एक मुश्त दें। आप क्यों अचारपुरा और जगह जगह इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं और अरबों खरबों रुपए सिर्फ निर्माण में खर्च कर रहे हैं। वहां कितनी इंडस्ट्री आई, सारे प्लॉट खाली पड़े, कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है। आप देख लीजिए, पीथमपुर में देख लीजिए, यहाँ मंडीदीप में देख लीजिए, कितना बड़ा एरिया खाली पड़ा, लेकिन अरबों खरबों रुपए हमारे खर्च हुए। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी सकारात्मक सोच विचार बनाकर हम योजनाएं बहुत अच्छे फोल्डर में तैयार करके प्रधानमंत्री जी को खुश कर सकते हैं, जनता को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जनता आप सब समझ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन जब तक धरातल पर कोई काम नहीं होगा। अभी एक उदाहरण, अभी मुख्यमंत्री जी ने बीमार हुए तब घोषणा की कि सबको, जो गरीब लोग हैं सबको अनाज मिलेगा, और उसमें 35,000 ऐसे लोग निकले जो साहब जो कह रहे हैं अधिकारी के पास जाते हैं कि साहब पोर्टल में आपका वो अंगूठा नहीं लग रहा। तो अब ये इस तरह की नीति बनाने से क्या, या तो आप घोषणा मत करो, आप उसे इम्प्लीमेंट करो। बिजली के बिल की बात कही आपने, हमारे कांग्रेस के साथी ने सही बात कहा, आपने बहुत बड़ी आती घोषणा कर दी कि हम 50% बिजली का बिल करेंगे। मैं नहीं समझता किसी व्यक्ति के, मैंने खुद अभी उन्होंने क्या कहना है साहब, वो तो आपने कोरोना जो लॉकडाउन का पीरियड है उस समय जो आपने पूरी बिजली जलाई है उसका तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, और अभी हम आपसे पेनल्टी नहीं ले रहे हैं, आप इतना जमा कर दें हर व्यक्ति के साथ। ये तो आप कोई भी नीति बनाए, सरकार से मेरा ये विनम्र आग्रह है, अगर वो जनता के सहयोग से, जनता के वोट से सरकार बनी है तो ऐसा कोई काम करें जो जनता पे वास्तव में दिखे कि ये सरकार हमारे लिए, अपने लिए काम कर रही है। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी, एक बात अभी उठाई है गुप्ता जी ने कि आपकी सरकार थी तो भी ऐसी अराजकता चल रही थी, रोज़ घोषणाएं, रोज़ तमाम तरीके की बैठकें और धरातल पे काम कुछ नहीं। आइए कि ना 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ़, और जैसे ही सीएम कुर्सी बैठे 4 अफसर आ गए चंगू मंगू टाइप के और उन्होंने साइन कराया और निकल गए, और पता चला आपकी सरकार भी निकल गई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ IAS अफसर हैं जो न केवल सरकारी नीतियों का पलीता लगाते हैं, आप नेता मिलके ये क्यों नहीं कहते कि नहीं साहब ये लोग ही मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के लिए घातक हैं, कि दूसरे प्रदेशों से आ गए, कोई आंध्र से आ गया, कोई यूपी से, कोई कहीं से, और सत्यानाश किया पड़ा हुआ है, उसे मध्य प्रदेश से तो कोई लगाव नहीं है, जैसा कि अभी कह रहे थे गुप्ता जी कि कमिटमेंट है ही नहीं उसका मध्य प्रदेश के प्रति। तो ये आप तो विपक्ष में, ये सत्ता पक्ष में रहते हुए नहीं कर पाए, अब कर सकते हैं ना अब तो। देखिए गुप्ता जी ने बहुत अच्छा सवाल किया था, आप भी प्रकाश जी बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी जो है 15 महीने उनने सरकार चलाई, उनने, गुप्ता जी ने कहा कि 100 घोषणाएं करी। हम तो ये कह रहे हैं ना, हमने जो घोषणाएं, मध्य कांग्रेस ने जो घोषणाएं करी, बिजली का बिल हर आदमी से आप पता कर लोगे जिसका कम हुआ है। किसानों की आपने बात करी, किसानों के अंदर, किसानों को 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। नहीं आप फालतू बात है, देखिए संतोष जी अब यहाँ सच्चाई पे बात करने बैठे तो आप नेतागिरी मत करिए। अभी हम आपकी पार्टी को नहीं कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि वो जो सिस्टम है जिसकी वजह से आपको जनता में जलील होना पड़ता है या बीजेपी को जलील होना पड़ता है, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं वो बिल्कुल कि वो जो सिस्टम है, जैसे आपने घोषणा करके फाइल लौटाई, उधर से उनने कह दिया नहीं ये हो ही नहीं सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो हो रही है कि मुख्यमंत्री रहते हुए आपने घोषणा करी कि साहब कन्यादान योजना 25 से 51 हजार मिलेंगे, और वो बजट ही नहीं है, अभी तक पैसा नहीं मिला अभी तक। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी घोषणाएं करने से आपकी भी इमेज खराब होती है? ये करेंगे तो इनकी तो हो ही रही है चौपट। क्या है प्रकाश जी, आपने जो बात करी है, गुप्ता जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अधिकारी लोग योजनाओं पे पलीता लगाते हैं, लेकिन उसका तो गुप्ता जी आकलन करना पड़ेगा ना, जो काम करें हैं। क्या बिजली का बिल उस समय माफ़ नहीं हुआ था क्या? ये सब अब 5 साल के लिए सरकार जो नहीं 15 महीने में उसकी वो खरीद। चलिए मैं ये मान लेता हूँ, तो सही कह रहे हैं, लेकिन जो काम भी करे उसका आकलन होना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ 100 में से आपकी मान लो उन्होंने 10 घोषणाएं लागू कर दी, बाकी 90 जो हैं
वो जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी वो वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो विपक्ष में नहीं, सत्ता पक्ष में तो आप कर नहीं पाए, अब विपक्ष में रह के ही ये बात उठाइए कि साहब यहाँ हमको धोखा मिला, तो जनता ये तो समझेगी कि हाँ भाई इनने ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न किया था। निश्चित तौर पे जो है प्रकाश जी, निश्चित तौर पे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और ये जनता उसका जवाब देगी। हमें किसी बीजेपी से किसी के सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है, जनता ही उसका निर्णय करेगी और जनता बताएगी। क्योंकि 15 महीने में क्या चाहते हैं, 15 महीने में शासकीय प्रक्रिया, गुप्ता जी खुद ही एक अधिकारी रहे, आपको खुद ही मालूम है कितने बेलगाम है मध्य प्रदेश के अधिकारी। नहीं तो आपको किसने रोका था? नहीं तो करा ना, अब उसके अंदर एकदम अचानक जो 15 कसावट करने में टाइम लगता है ना। नहीं आप सुनिए, अगर जहां आपको लगा कि ये अफसर काम नहीं कर रहा हटा दिया उसे। नहीं, आपने हटाना कोई हल थोड़ी है। तो भाई आपको या तो उसका सेवाएं केंद्र को वापस कर देते कि ये मक्कार किस्म का आईएएस हमारे लिए किसी काम का नहीं, इसे बाहर भेजो, ठीक है, तो पता चलता आपको कि ये अफसर जो हैं वो काम करना ही नहीं चाहते, ये फलाने आईपीएस इन्होंने सत्यानाश कर दिया पूरे पुलिस सिस्टम का, या जहाँ रहे वहीं पलीता लगाया। तो आप बोलो ना, इतना बोलने का साहस भी नहीं है क्या राजनीतिक दलों में? चूड़ियां पहन ली हैं कि कायर हो गए, क्या हो गया है? राजनीतिक कि इनसे घोटाला करने में इनके आपकी ज्यादा रुचि है? घोटाला करने जिनकी रुचि दिख रहा है उसके अंदर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब आपके जिन मंत्रियों ने ये काम किया जिसकी वजह से आज आम कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज है, इनकी तरफ भी ऐसे ही बीजेपी का नेता नाराज है या कार्यकर्ता नाराज है, तो ये सिस्टम को दुरुस्त करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सिस्टम निश्चित दुरुस्त होना चाहिए, सारे अधिकारियों पे लगाम लगाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, इनको जो है वो जो काम नहीं करे उसको हटा देना चाहिए, उसको वापस कर देना चाहिए। तो निश्चित तौर पे पर अब जैसे आपने सवाल उठाया वेबिनार का सवाल आपने उठाया, पर आपने तर्क सहित आपके दो नेता अभी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। एक ने करी कि शराब की दाम बढ़ गए हैं, चलो भाई अच्छी बात है, शराबियों के आप हिमायती हो, अच्छी बात है। दूसरे ने कॉन्फ्रेंस करी कि साहब वो कोरोना पे कुछ नहीं हो रहा है। वेग बातें करने से क्या होगा? आप उसमें तर्क सहित बात क्यों नहीं रखते हैं कि साहब ये प्राथमिकता है कि पहले हमको सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित ये चीज़ें करनी थी, या इनकी सरकार को करनी थी बीजेपी को, तो जो करनी थी तो उनके बारे में आप देते ना कि नहीं साहब इसका इतना बजट आया था, ये गलत ढंग से यहाँ खर्च हो गया। तो मतलब लोगों ने दान दिया कोरोना में, उसका कई सीएमएचओ, भोपाल का ही सीएमएचओ देखिए प्रभाकर तिवारी, उसने जो दान में आया पैसा उससे अनाप शनाप सैनिटाइजर खरीद मारा। अब जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपके पीसीसी के पीछे ही है, तो क्या ये आप दिखता नहीं कि आप लोगों को कि बस ऐसे ही बस कोसना है, आप नेता को कोसो, वो ना आपको कोसे, ऐसा नहीं। कोसने वाली बात क्या है? देखिए तिवारी जी, जो आप बातें कर रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं। कोरोना को इन्होंने आपदा को भी अवसर में बदल दिया और पूरी तरीके से खुली लूट चल रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और ये पूरी जनता देख रही है। फर्जी पीपी किट लगा के जो है वहाँ पे कर्मचारी जो बेहोश हो गए थे हमीदी अस्पताल में। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अस्पताल में भर्ती थे तो बिना पीपी किट के बहनें आँखें बांध रही थी। तो कहीं इनने कोरोना को मजाक बना के रखा है। ये तो अब आपका आरोप व्यक्तिगत हो गया। मैं आपसे सिस्टम के बारे में सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि आप उस सिस्टम को क्यों नहीं जिम्मेदार बताते हैं कि साहब ये फलाना आदमी ये यहाँ गड़बड़ी कर रहा था, इसको ठीक करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? अरे सुन तो लीजिए, फैज अहमद किदवई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, उस समय कमिश्नर थे, आपने क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की बात उठाई? आपने क्यों नहीं पल्लवी जैन पर कार्रवाई की बात की, जिसकी वजह से कोरोना फैल गया 100 लोगों में, वो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में? आपने उठाई ये बात? सड़क पे आए आप लोग? डरते हैं क्या? प्रकाश जी डरते किसी से नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। तो फिर जनता, अब देखिए जनता अब ये जानना चाहती है आपसे या बीजेपी से कि ये एक दूसरे पे आप जो आरोप लगाने की नौटंकी है ना, इसको आप बंद करके वाकई सिस्टम को सुधारने की बात करिए। कि आपको लगता है कि इस फील्ड में काम नहीं हुआ तो आपको A to Z पूरे सिस्टम को खंगालना पड़ेगा ना। जिस बात पे जो चर्चा होना चाहिए उसकी बात होती नहीं है। जो हटाने की बात करो, इसमें कई बार हटाने की मांग करी गई पल्लवी जी ने इनको। और इसके अंदर मेन तो क्या है, जिसकी सरकार रहती सवाल तो उससे होंगे ना। नहीं होंगे, पर सवाल ये कि देखिए जो गलतियां इनकी बीजेपी की सरकार में 2018 में हुई, उसी को आपने कैरी फॉरवर्ड किया और उन्हीं अफसरों को रखा आपने जिनने इनको पलीता लगाया। अभी फिर उनने उन अफसरों को रख लिया कि जिनने आपकी सरकार को पलीता लगा दिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब
राजनीति में आप समाज सेवा करने आते हैं कि बस अपना पेट भरो और जनता को बेवकूफ़ बनाओ? राजनीति निश्चित तौर पे समाज सेवा ही है। पेट भरने वाला कोई काम पेट तो ये लोग जो कर रहे हैं ऐसा, इनको आप उजागर क्यों नहीं करते हैं? उजागर कर रहे हैं साहब, जनता के बीच में आपदा को अवसर बना दिया, पूरी खुली लूट कर दी, पूरी जितने भी कंट्रोल की दुकानें हैं सब इनके नेताओं के घर में पड़े हुए हैं, वहाँ से सामग्री पूरी वो बट रही है, आधे को दे रहे हैं आधे को नहीं दे रहे हैं। अभी जो आप उसकी बात कर रहे थे तो ये तो पूरा इनने तो पूरा तो कोरोना देखिए, पहले ऐसा होता था, आप कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं वरिष्ठ, तो आपको पता होगा कि पहले अगर आपको कहीं गड़बड़ी दिखती थी तो बाकायदा कांग्रेस का कोई नेता मीडिया को ले जाता था। आजकल ये होता है कि आपके पीसीसी में 4 चंगू मंगू टाइप के बैठ जाते हैं, जैसे वो पहले तमाम थे ना, शोभा ओझा टाइप बहुत से लोग थे, वो लोग भी बैठे थे, अब और नए आ गए 4-5, वो ज्ञान देते हैं कि बस यहीं से कॉन्फ्रेंस करो निकल लो, एक दूसरे पे आरोप लगाओ निकल लो। फील्ड में आप जाके क्यों नहीं बताते हैं कि साहब ये गड़बड़ी यहाँ हो रही है? फील्ड में भी बताएंगे। अभी कोरोना काल में स्थिति क्या है प्रकाश जी, कोरोना में क्या करोगे आप? क्यों कोरोना में क्या बाजार बंद है क्या? अभी अब तो लॉकडाउन नहीं है ना, अनलॉक हो चुका है पूरा प्रदेश। तो अगर आप जब कॉन्फ्रेंस में बुला के 20 लोगों को बता सकते हैं तो 20 लोगों को आप वहाँ भी अलग नहीं ले जा सकते तो मत ले जाइए, मीडिया को जानकारी तो दीजिए। निश्चित तौर पे आप बोले, इसमें आगे ध्यान रखा जाएगा, इसके अंदर बताया जाएगा कि यहाँ पे कैसे क्या है, ठीक बात, ये सामने उजागर करा जाएगा और उसके अंदर पूरी क्लिपिंग सहित पूरी जो है। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं अगला सवाल गुप्ता जी आपसे पूछना चाहूँगा कि नेताओं को तो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने की आदत होती है, पर क्या अफसर इसको देखकर, खासतौर पर आईएएस अफसर खुश होते हैं कि अच्छा है ये आपस में ऐसे ही लड़ते रहें या आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, हम बचे रहेंगे? ब्यूरोक्रेसी बहुत होशियार रहती है, वो मौका परिस्थितियां देख के ही अपने रूप को बदलती है और काम करती है। और जहाँ तक हमारे साथी ने कहा, आजकल कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता इतना आगे नहीं आता जितना एक गांव का या अन्य मोहल्ले या वार्ड या शहर का जो सजग आम नागरिक है। यदि कहीं कोई अनियमितता हो रही है तो वो अपना सीधा वीडियो शूट करता है और आप जैसे प्रखर चैनलों के माध्यम से अपनी बात को रख देता है। तब तो प्रशासन को पता लगता है कि कहाँ का किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो अभी गंगा जल लेके शुद्ध का युद्ध लड़ रही है, शुद्ध कर रही है, और कहीं जन्माष्टमी मना रही है, कहीं भगवान राम का भजन कर रही है। नहीं, पर आपको याद होगा कि कमलनाथ जी जब सीएम बने तो उन्होंने कहा था कि मंत्री नहीं, मैं तो अफसरों को जिम्मेदारी दूंगा और वो ये तय करें कि वो जो घोषणाएं मंत्री कर रहा है वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो क्या इन 15 महीनों में उन्होंने इसको देखा कि वो भी अपने दलालों से गिर गए? वही वो जिला सरकार बना दी और जिले के सचिवों के ऊपर मैं नहीं समझता कभी मुख्यमंत्री ने मॉनिटर किया। भाई अगर सरकार ने किसी सचिव को, प्रमुख सचिव को, एसीएस को कोई जिला अगर नहीं, ये कर रहे थे ना मॉनिटर, मिगलानी था एक इनके यहाँ अब ये क्या मॉनिटर कर रहे थे, ये सब आपको मालूम है सब? नहीं, तो ये ऐसे जो महाभ्रष्ट लोग हैं वो ही तो मॉनिटर करते हैं और बताते हैं यहाँ से आप इतना पैसा ले लीजिए। 15 महीने में और किया क्या कमलनाथ जी की सरकार ने? मैं समझता हूँ ताश के जो 52 के पत्तों को जिस तरह फेंटा जाता है, प्रशासन में रोज उसी तरह पदों की बोलियां लगती थी। इंपॉर्टेंट कामों का ऐसे ही काम होता था जब तक धन का नहीं हो। और उसमें फिर केंद्र सरकार ने तो चुनाव के समय कई जगह छापा मार के कुछ स्थितियां भी पकड़ी, लोगों को पकड़ा, भयभीत किया। लेकिन हमने एक ही थैली के चट्टे बट्टे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि जनता तो बेचारी अपना मत देकर 5 साल के लिए आपको काबिज कर देती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का अगर सवार अच्छा है तो चाहे जैसा खराब भी घोड़ा हो उसको नियंत्रित कर सकता है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल है तो निश्चित रूप से उस विभाग का अधिकारी कोई ना कोई परिणाम देगा। लेकिन चूंकि हम घोषणाएं ज्यादा करते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते। और मॉनिटरिंग भी कहां करेंगे? बल्लभ भवन में बैठ के। अरे भाई, कितने मंत्री ऐसे हैं जो क्षेत्र में गए? कांग्रेस के समय इतना पानी गिरा, इतना आपदा आई, इतना किसान लोग परेशान रहे, कभी कोई मंत्री कहीं नहीं गया। कि अपन आपके चैनल के माध्यम से आपने 2 बार 4 बार ऐसी बात उठाई कि भाई कोई मंत्री कहीं तो जाता, अपने उन्हें गृह जहां वो कहां विधायक है उसी जिले में भ्रमण कर लेता, तब भी लोगों की समस्या का निदान हो सकता था। क्योंकि भय बिन होए ना प्रीत, जब तक आपका राजनीतिक नेतृत्व का दबाव नहीं होगा, मॉनिटरिंग ग्रास रूट लेवल की नहीं होगी, तब तक हम परिणाम नहीं दे सकते। और ये जो समस्या है कि छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो मंत्रालय स्तर पर
और वल्लभ भवन पे आ रही हैं। आज खुद सीएम शिवराज वेबिनार के पहले जो कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, मतलब चूंकि अभी कैबिनेट की बैठक थी, उससे पहले उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की जी, उसमें ये बोला कि साहब मंत्री ये ध्यान रखें और विधायक ये ध्यान रखें कि अपने साथ 20-25 की भीड़ लेकर मंत्रालय ना आए। ये क्या प्रदर्शित करता है कि लोगों के काम चूंकि नहीं हो रहे हैं जिलों में या तहसीलों में, तो इसलिए ये भीड़ आ रही है। तभी आती है। सिस्टम को सुधारने का इनका भी उद्देश्य नहीं है। विधायक और मंत्री को क्या जरूरत है इतनी भीड़ ले जाने की? देखिए, एक तो आवा मंडल को बढ़ाना, जो उनके 10-5 तो परमानेंट जो चंगू मंगू हैं, जो उनके माध्यम से उस क्षेत्र में या उस विभाग में अपनी हिकमत अमली आजमाकर और जो जिस तरह नैतिक अनैतिक कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं, हर मंत्री विधायक के साथ 10-20 की फौज तो इस तरह की रहती है, और फिर उनके सपोर्ट के माध्यम से कुछ और आवेदन भी आ जाते हैं। यदि ये मंत्री अपने जिले में, अपने प्रभार के जिले में, अपने गृह जिले में अगर वहाँ कुछ कैंप लगाएं, मिले अपने बंगले पर, सर्किट हाउस पर लोगों की समस्याओं, कलेक्टर जब आप जिले का प्रभारी अधिकारी माना जाता है, कानून व्यवस्था के लिए एसपी रहता है, सारे डेवलपमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि छोटी सी समस्याओं के लिए आदमी भोपाल आए। लेकिन सरकारें नहीं चाहती, राजनेता नहीं चाहते, वो चाहती है कि लोग ऐसे ही घूमते रहें। और इसमें कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि शिवराज जी में अब परिवर्तन आ गया है। पहले वो जनता के बीच रहते थे, अब उन्होंने आदेश जारी कर दिए जनता को दूर ही रखो। नहीं, वो तो खैर अब एक इस समय तो बहाना है। इस समय तो कोरोना के कारण हम जितना अधिक से अधिक दूर रह सकें और जितना हम जो हमारे नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करते हुए हम अपनी बात भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो भी नहीं कर रहे ना। जनता इसलिए भी तो परेशान है कि ना तो फोन पे मिल रहे हैं मंत्री और ना वीडियो कॉल पे मिल रहे हैं। मंत्री तो अभी वो विभाग को ही पूरी तरह नहीं समझ पाए। अब आधे तो मंत्री ऐसे हैं जो अभी विधायक ही नहीं हो, मंत्री बन गए हैं, तो अभी तो वो अपने उसी उधेड़पन में लगे हैं कि भैया ये पद भी हमारे पास 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी प्रदेश में चुनाव होगा ये रहेगा या नहीं रहेगा। और दूसरा, प्रशासन भी उसी हिसाब से उनको अभी वजन पे नाप तोल रहा है कि अभी तो आपकी पोस्टिंग टेम्परेरी है, जब आप फाइनल विधायक बन जाओगे तब फिर हम अगर आप कोई वजनदारी से बात कहोगे तो करेंगे। और फिर कोरोना का डर दिखा देता प्रशासन, तो इतना अरे साहब उस गांव में तो आज बहुत स्थिति खराब है, वहाँ ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक इनका नेटवर्क, पॉलिटिकल पर्सन्स का अपना खुद का नेटवर्क नहीं हो और उनमें अगर ये जज्बा नहीं हो। मैं तो एक उदाहरण दे दूं, सरकारें राजनेता नहीं चलाते, सरकारें तो प्रशासन ही चलाता है। उदाहरण, आप राजस्थान में 2 महीने से धींगा मस्ती चल रही है इस देश में। आधे विधायक मुख्यमंत्री पकड़े हुए हैं, आधे विधायक पूर्व मुख्यमंत्री पकड़े हुए। बीजेपी ये सोच रही, बीजेपी के विधायकों ने भी अपने गोलबंद में कि सब हम मिलकर सरकार बदल देंगे। 2 महीने से ना तो मुख्यमंत्री ने ना किसी मंत्री ने कोई सरकार का काम किया हो, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार चली, ऐसा नहीं है। तो ये तो एक उदाहरण है, चलाने वाले तो ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को यदि वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट दिए जाएं कि भाई हमें तो आप जिले में हमें 20 लोगों को आपने अगर रोजगार में लगाया है, 50 लोगों को आपने काम दिया है, तो उनका एक हर महीने आप फोल्डर भेजिए, सारी मीडिया को दीजिए और कंफर्म करिए, पता लग जाएगा। लेकिन कोई करना नहीं चाहता। अब मनरेगा में भारत सरकार ने कुछ थोड़ा सा दबाव डाला जब मजदूर बहुत ज्यादा आए। CMMI की रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहाँ मार्च के महीने में 8.5% बेरोजगारी दर थी, जो अप्रैल में 27.5% हो गई। लेकिन जुलाई में जाके, जून जुलाई में थोड़ी सी वो 17% हुई, कम हुई। उसका मेन कारण ये था कि एक तो खरीफ में लोगों को मजदूरी मिल गई और दूसरा कुछ मनरेगा के काम चले। लेकिन कृषि के माध्यम से रोजगार मिलना या मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिलना स्थायी रोजगार का साधन नहीं है। रोजगार का साधन तो स्थायी तभी होगा जब वह स्वावलंबी हो, अपना खुद का काम करे। और इसके लिए बहुत सारे विभाग हैं सर, प्रदेश में इतने सारे एम्प्लॉई हैं, उनके माध्यम से चाहे तो ये मॉनिटर कर सकते हैं कि एक जिले को, तहसील को ही अगर इकाई बनाए कि भाई उस तहसील में उस महीने में कितने उद्योग लगे। नहीं, पर करें कहाँ? 15 अगस्त आ रहा है तो कहने लगे 2 दिन तो आप कलेक्ट्रेट में चले जाओ, भोपाल कलेक्ट्रेट में या इंदौर में या ग्वालियर में, तो सारे कर्मचारी जो देखो वो 15 अगस्त में ही लगे हुए हैं। जब कार्यक्रम नहीं हो रहा तो ये लगे काहे में हैं? एक जिले के उदाहरण दूं, मैं शिवपुरी जिले में अभी एक मेरे से बात हुई किसान की, एक नेशनल हाईवे की रोड का पानी एक किसी ने होटल बना के रोक दिया, उससे 3-4 खेतों में पानी भर गया। वो बेचारे किसान 6 बार तहसील हुआ है, थाने हुआ है, NHS ऑफिस हुआ है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी।
अब इससे क्या कहें, धींगा मस्ती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बहुत अच्छी तो बात। ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा संतोष जी की जो बात अभी इन्होंने उठाई कि नेता रहे ना रहे, सिस्टम को तो ब्यूरोक्रेसी ही चला रही है। लोकतंत्र में आप तो जिसको कहें अप्रासंगिक हो गए हैं कि 2 महीने से सरकार नहीं है राजस्थान में, तो अभी चल रही है। अब चल रही है, कैसे चल रही है जनता जान रही है कि अब वहाँ बाढ़ की स्थिति है, कोई इंतजाम नहीं, कोई नेता नहीं, सब अपने अपने में मस्त हैं। ये आपको नहीं लगता कि ये खराब संकेत है लोकतंत्र के लिए बहुत खराब संकेत है, क्योंकि जो है राजनेता के आगे जो है प्रशासनिक अफसर ब्यूरोक्रेट चला रहे, बहुत गलत संकेत है। इससे तो क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स में हिटलरशाही हावी होगी, और इसका दिखने में भी आ रहा है। जब तक जो है लोकतंत्र प्रजातंत्र मजबूत नहीं रहेगा, मजबूत नेता नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पे ये अपने हिसाब से करेंगे। और पूर्व में भी अपन ने ऐसा समय देखा है कि पूरे प्रशासनिक अफसर जो है नेताओं के हिसाब से काम करते हैं। आज नेता ही कमजोर है, बहुत अच्छी। और नेता ही आपने कमजोर है, वो दौर इसलिए भी नेता की स्थिति आपने वो दौर भी देखा है ये कि तो जब 3000 IAS बैठे हुए हैं, ठीक बात उनको है। लाइन में लगे हुए हैं, उनको मालूम है कि इसको ये करेंगे तो ये पोस्टिंग हो जाएगी। अभी बहुत अच्छी बात करी गुप्ता जी ने, भाई कमलनाथ जी ने जो है ट्रांसफर पोस्टिंग तो कमलनाथ ने तो 15 महीने करी, ये तो मामा ने तो पूरे 1 महीने में पूरे जो है 15 महीने कोटा पूरा कर दिया। तो ये बहुत ही बुरी तो तरीके आपसे से तो मजाक सीख रहे हैं ना कर सब रहे हैं। नहीं, सीख नहीं रहे इनसे, असल में मतलब क्या है, आपका दोनों एक अनुसरण दूसरे से कर सीख रहे रहे हैं। हैं। और लोकतंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक ये ब्यूरोक्रेट्स हावी होते रहेंगे। और इसके लिए अब लोकतंत्र में जनता क्या करे, जनता ने वोट दे दिया, वोट दे के बहुत अच्छी कांग्रेस बात सरकार आपने ले आए। कही है। मेरे पास ले आने के चर्चा का बाद इतना ही समय था। वो नहीं आप था दोनों इसलिए। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बात नेताओं की तो निसंदेह जनता के बीच उन्हीं को 5 साल बाद परीक्षा देने जाना पड़ता है, यानी जनता उन्हें दोबारा चुने ना चुने जनता तय करती है। परंतु अफसोस की बात यह है कि जनप्रतिनिधि ये नहीं देख रहे हैं कि जिस जनता के काम छोटे स्तर पर तहसील और ज़िले में हो जाने चाहिए वो भोपाल तक क्यों आ रहे हैं, और अफसरशाही ऐसी घोषणाएं क्यों करवा रही है जिन्हें पूरा ही नहीं किया जा सकता। क्या ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का क्रम ऐसे ही जारी रहेगा और जनता भी क्या इसे बर्दाश्त करेगी? न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर। रविंद्रनाथ टैगोर